हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भक्ति काल की प्रवृत्तियों के बारे में। भक्ति काल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है। जैसा कि आप सभी को पता है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल भी कहा जाता है। यह साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य से सर्वथा भिन्न विशिष्ट साहित्य है। साहित्य के इतिहास का वह काल जिसमें संत कवियों ने अपनी अमृतवाणी से जनमानस को सिंचित कर अपने ज्ञान का दीप जलाया और पत्तोन्मुखी समाज में अपनी दिव्यवाणी से नवीन चेतना जागृत कर मानवीय मूल्यों की स्थापना की, भक्तिकाल के नाम से विख्यात है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इस काल के संबंध में कहा कि जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ। नाम का महत्व। कीर्तन, भजन आदि के रूप में भगवान का गुण सभी शाखाओं कवियों में पाया जाता है। सभी कवियों ने अपने अपने इष्ट देव का नाम का स्मारक किया है। गोस्वामी तुलसीदास तो नाम को राम से भी बड़ा मानते हैं। वह कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम। तुलसी कहते हैं, मोर मत बड़ नाम दुहु, जेहि किए जग नित बल बूते। गुरु का महत्व। इस काल में गुरु का महत्व ईश्वर के समान या उससे बढ़कर बताया गया है। कबीर गुरु को ईश्वर से भी बड़ा मानते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। भक्ति भावना की प्रधानता। सभी कवियों में भक्ति भावना की प्रधानता है। कबीर ने तो यहाँ तक कहा, हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुँह संसार। सूर और तुलसी का संपूर्ण भक्ति प्रधान है। आडंबर का विरोध। सभी भक्त कवियों ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। कबीर के शब्दों में जपमाला, छापा तिलक, सरे एक एक काम, समन्वय की भावना। भक्तिकाल के साहित्य में धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक आदि सभी क्षेत्रों में समन्वय की भावना मिलती है। तुलसीदास में तो समन्वय की विराट चेष्टा मिलती है। भक्ति, ज्ञान, दर्शन के साथ भाषा शैली एवं सगुण और निर्गुण में भी तुलसी ने समन्वय की चेष्टा की है। अलौकिक साहित्य। इस काल में जितने भी काव्य लिखे गए हैं सभी ईश्वरीय हैं। किसी व्यक्ति पर काव्य लिखने का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस प्रकार ये सभी रचनाएं आध्यात्मिक कोटि की हैं। दरबारी साहित्य का त्याग। जायसी के अतिरिक्त अन्य कोई कवि कभी किसी राजाश्रय में नहीं रहा। कवि राजाश्रय से मुक्त रहकर स्वतंत्र रचना करते थे। काव्य रूप। इस काल के कृष्ण मार्गी तथा ज्ञान मार्गी कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की है। इसके विपरीत प्रेम मार्गी तथा राम मार्गी इसके विपरीत प्रेम मार्गी तथा राम मार्गी कवियों ने मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार के काव्यों की रचना की है। भाषा की विविधता इस काल की विशेष प्रधानता है। इस काल के कवियों ने मुक्तक, गेय, पद, दोहा, चौपाई, सोठा आदि विविध छंदों का प्रयोग किया है। शांत रस इस काल का प्रधान रस है। धन्यवाद।